Assalamu alaikum students, how are you? I am your science teacher, class 7, science fact file 2. Now we are going to start our 21st lecture, chapter number 1, heating and cooling, and the page number is 12. हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने एक्सरसाइज के पार्ट नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट हैं हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6 को। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। द डायग्राम शोज द काइनेटिक थ्योरी मॉडल ऑफ एन एवेपोरेटिंग लिक्विड। या आपको कोई भी भीग कह रहा है कि यदि इनकी कोई भी बर्तन है जिसमें आपको वाटर दिखाया हुआ है, ठीक है, और ये वाटर के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि आपको पता है कि जो उनसे लिक्विड के वो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होते हैं, यानी कि वो मूवमेंट को क्या कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या है, डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग। ये जो से पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, मोशन की वजह से जो सी एनर्जी पैदा होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे और इनमें से कुछ पार्टिकल्स ये देखिए आप सरफेस, इसकी सरफेस से बाहर भी मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्सकेप हो रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं, ठीक है। यानी कि जब इसको काइनेटिक एनर्जी ये जब गेन करेंगे तो इनमें से कुछ पार्टिकल्स इसकी सरफेस से बाहर रिमूव भी होंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, द पार्टिकल्स आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ देम आर एबल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस। व्हाट इज़ नीडेड टू मेक दिस हैपन। अब ये देखिए इसमें से जो से पार्टिकल्स इसकी सरफेस से बाहर, मतलब कि जो से कुछ पार्टिकल्स हैं वो इसकी सरफेस से निकल रहे हैं, किस वजह से निकल रहे हैं, जब हमने इसको क्या प्रोवाइड की है, हीट एनर्जी। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, हीट एनर्जी। सजेस्ट वेयर दिस एनर्जी माइट कम फ्रॉम, और ये एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है, यानी कि कम फ्रॉम दी सन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेयर एवेपोरेशन टेक प्लेस इन दी होम। तो स्टूडेंट्स आपके घरों में भी ये प्रोसेस वगैरह होते हैं, जब आप किसी भी बर्तन में जब वाटर को बॉईल करते हो तो उसके जो से कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो एवेपोरेट होकर निकल जाते हैं। बॉइलिंग वाटर इन अ केटल, पैन, इसके अलावा ड्राइंग क्लॉथ्स। इसके अलावा जब आप क्लॉथ को भी ड्राई कर रहे होते हो तो क्या होता है कि जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो उसमें भी जो से पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वो एवेपोरेट होकर इसकी सरफेस से, यानी कि क्लॉथ की सरफेस से निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, द डायग्राम शो आ रेफ्रिजरेटर। ये रेफ्रिजरेटर की डायग्राम दिखाई हुई है। इसको देखते हुए हमने इसके मतलब के पार्ट को इसका सॉल्व करना है, इसके पार्ट को हमने सॉल्व करना है। हमारे पास फर्स्ट है कूल एयर ड्रॉपिंग फ्रॉम द फ्रीज़र कंपार्टमेंट। तो स्टूडेंट्स जब हमने कन्वेक्शन का प्रोसेस देखा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सी उसमें वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो सी उसमें कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाती है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, कन्वेक्शन का। तो आप इसके आगे क्या लिखेंगे, कन्वेक्शन। इसके अलावा हीट लॉस टू द आउटसाइड एयर फ्रॉम दी कूलिंग फिन्स है। अब रेफ्रिजरेटर में जो से कूलिंग फिन्स हैं उनमें से हीट लॉस्ट हो रही है आउटसाइड, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस होगा, रेडिएशन में। क्योंकि कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, जो सी वार्म एयर होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो सी कूल एयर होती है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर जाती है, लेकिन इसमें से कूलिंग फिन से हीट लॉस्ट हो रही है आउटसाइड पे। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, रेडिएशन का। हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर थ्रू इट्स आउटर पैनल। अभी जो से रेफ्रिजरेटर के आउटर पैनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सॉलिड से बने होते हैं, ठीक है। अब सॉलिड से क्या हो रही है, हीट जो सी है वो किचन से कहाँ पर एंटर हो रही है, रेफ्रिजरेटर, यानी कि उसके इनसाइड पर एंटर हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, कंडक्शन का। नेक्स्ट है हीट फ्रॉम द किचन एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर ईच टाइम द डोर इज़ ओपन। अब रेफ्रिजरेटर का जब भी डोर ओपन होगा जो सी हीट है वो किचन से कहाँ पर एंटर हो रही है, रेफ्रिजरेटर में, यानी कि ये कन्वेक्शन का प्रोसेस भी हो सकता है और रेडिएशन का भी प्रोसेस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने अपनी बुक पे ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं और इनको अच्छे से याद करने हैं। ये था हमारा आज का लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।